से आप सभी तो राजस्थान पुलिस का जो 13 तारीख का जो पेपर था वो हो चुका है। और जो आज का पेपर था उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि आज का पेपर का लेवल कैसा था। आप सभी को ये था चिंता थी कि पेपर हार्ड आएगा या इजी आएगा। तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि पेपर आसान आया है, मतलब इतना कठिन भी नहीं आया और सरल भी नहीं आया, बीच मतलब नॉर्मल पेपर आया है। और जो भी बच्चे कह रहे थे कि मैथ आएगी, ये आएगा, वो आएगा, तो उनके लिए अच्छी खबर है। मैथ के काफ़ी कम क्वेश्चन आए और रीजनिंग के भी नॉर्मल क्वेश्चन आए। तो आप सभी भाइयों के जितने भी अच्छे पेपर गए हैं उन सभी को बधाइयाँ। और जो कल का पेपर होगा वो इसी पेपर पर आधारित होगा। तो आपसे कहना चाहूँगा कि ज़्यादा परेशान ना हो, जिसने जितना भी पढ़ा था उसी के बीच में क्वेश्चन आए हैं। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई बंदे इतने परेशान हो रहे थे कि डर लग रहा है, ये हो रहा है, अरे जो होगा अच्छा होगा। आपने जितना भी पढ़ा है उसी में से पेपर आएगा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी भाई अगर 100 से 110 के बीच में क्वेश्चन कर पा रहे हैं, और काफ़ी बंदे ऐसे भी होंगे जिनकी अच्छी तैयारी होगी तो वो 120 तक भी जाएंगे। तो कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न अटेम्प्ट करें। और आपको लगे कि हाँ ये प्रश्न थोड़ा कठिन लग रहा है तो उससे स्क्राइब कर दें, तो आपका स्कोर अच्छा हो सकता है। क्योंकि जो हमारे पेपर हुए थे उसमें काफ़ी हमने कम प्रश्न अटेंड करे थे क्योंकि पेपर टफ था। और इस बार का पेपर ठीक ठाक है। कंप्यूटर वगैरह की बात करें तो क्वेश्चन ज़्यादा कठिन भी नहीं थे। कुछ प्रश्न ऐसे थे जो आप नॉर्मल तो जानते होंगे, ऐसे प्रश्न भी थे। और राजस्थान जीके के भी बहुत आसान प्रश्न लग रहे थे मुझे। बाबा रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था, ये सब कुछ, कोलायत, बीकानेर, ये तो सभी पढ़ के जाते हैं। तो आप लोग खुशी रहे, मतलब अच्छे रहें। पेपर आसान आया है, ज़्यादा मतलब वो नहीं आया। आप वैकेंसी भी अच्छी है तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और जो कल का पेपर होगा अब वही डिसाइड करेगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी। आप पता है मुझे, आप कहोगे कि कट ऑफ कितनी जाएगी, हाई जाएगी, कम जाएगी। तो कट ऑफ की चिंता ना करें। जिसके भी 100 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं उनका सेफ स्कोर ही मान के चलो। 100 प्लस क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो, क्योंकि 40 प्रश्न आप मान लो आपको नहीं आते, 30 प्रश्न आपको नहीं आते, चलो ठीक है वो थोड़े कठिन लग रहे हैं। तो बाकी 110 या 120 प्रश्न तो ऐसे होंगे जो आपको आते ही होंगे। भाई थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ाई होगा, तो इतने कठिन भी नहीं आए पेपर, तो आप कर सकते हो आराम से। तो ज़्यादा परेशान ना हो, पेपर अच्छा आया है, अच्छा स्कोर करो। जो बंदे थे कह रहे थे कि यार सर हमारा क्या होगा, हमें गणित नहीं आती, हमें तो कुछ नहीं आता, इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दो, ये बता दो। तो मुझे नहीं लगता कि अगर वो बंदे अगर इस पेपर को अगर ढंग से पढ़ के करें तो वो भी आराम से कर सकते हैं। वैकेंसी अच्छी है, इतनी ज़्यादा मतलब हमारे टाइम पे तो 3000 वैकेंसी थी, तो पेपर तो कठिन आना ही था। अब वैकेंसी 10,000 है, तो पेपर भी ठीक है और आराम से आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो आप सभी को बधाइयाँ। जो अब कल का पेपर है अब वो डिसाइड करेगा कि पेपर का जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी। तो कल पेपर है, 2 शिफ्ट में पेपर होंगे शायद। अब 2 शिफ्ट में पेपर होंगे तो इसमें क्या होगा, अलग अलग जिले वाइज थे वैकेंसी। तो जितने ज़्यादा लड़के होंगे जिस ज़िले से तो कट ऑफ हाई जाएगी, और कम लड़के होंगे तो कट ऑफ कम चल जाएगी। तो इस प्रकार आपकी कट ऑफ बनेगी। तो आप अगर कल का पेपर अगर आपका अच्छा गया तो यूँ मान लो आपका सिलेक्शन 100% होगा। और उसके बाद जो आपकी रनिंग की तैयारी है वो वगैरह सब आप कर लेना। तो कल हम जिस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे वो कट ऑफ होगी। अब कल का पेपर कैसा आता है, भगवान से दुआ करो कि पेपर ऐसा आ जाए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर पेपर थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन में ऊपर नीचे अंक होंगे, लेकिन आप कोशिश करो कि आपका जो सेफ स्कोर है उसको बरकरार रखो। 100-120 के आसपास आपका स्कोर रखो, क्योंकि 100 से 120 के बीच में रखोगे तो आप भले से कट ऑफ ऊपर नीचे चल जाए, नॉर्मलाइजेशन हो जाए, उसके बाद भी आपका स्कोर अच्छा रहेगा। क्योंकि जितनी ज़्यादा शिफ्ट में पेपर होता है तो थोड़े बहुत क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं, कट ऑफ ऊपर नीचे हो जाती है, नॉर्मलाइजेशन होता ही है, आपको पता ही होगा। तो आप कोशिश करें कि 100 प्लस क्वेश्चन करने की अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। आप जो ना सोचे कि यार पिछली बार के पेपर में इतनी कट ऑफ गई थी तो मैं इतने ही क्वेश्चन करूं, ऐसी गलती मत करना। क्योंकि हमारे टाइम पे एक लड़का था जो 80 क्वेश्चन करके बोल रहा था कि मैंने 80 क्वेश्चन करे हैं, एकदम सही है मेरे, लेकिन कट ऑफ हाई चल गई। तो ऐसी गलती ना करें। आप कोशिश करें कि मैं अच्छा स्कोर करके जाऊँ, अच्छा स्कोर करके जाऊँगा तो भले से कुछ भी हो,
मुझे सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब जो कल का पेपर होगा आप आराम से रेस्ट करें, चिंता ना करें। यूँ नहीं कि रात भर पढ़ते रहें, किताबें खोल लें, ऐसा नहीं। आराम से रेस्ट करो, टेंशन फ्री होके पेपर देना है आपको। चिंता बिल्कुल नहीं करनी, जितना आपने पढ़ा है उसी में से पेपर आएगा। कंप्यूटर में भी आपको जितनी नॉर्मल नॉलेज है उनमें से ही आपका पेपर हो जाएगा आराम से। बस आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है कि मैंने जितना ही पढ़ा था उसमें से ही पेपर आए, उससे बाहर पेपर ना जाए। बस आपकी तैयारी में दम है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब कल जो भी भाई पेपर देने जाएंगे उनसे निवेदन है कि आप बिना डरे आराम से पेपर करें। मैंने बताया था आपको, जैसे जैसे पेपर करते जाएं उसमें भरते जाएं। आपको लगे कि हाँ ये आसान प्रश्न, इसका आंसर ये है, तो हाथ भरते जाएं। इससे क्या आपका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा होता है। क्योंकि क्या होता है, कुछ लड़के रहते हैं जो पेपर कर लेते हैं उसके बाद आंसर की भरना स्टार्ट करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। आप जैसे पेपर आपको आता जाए आंसर की भरते जाएँ, पेपर आता जाए आपको, मतलब भरते जाए। उससे क्या आपके 100 में से 50 एक प्रश्न तो ऐसे होंगे जो आप उसमें पहले से भर लोगे। उससे क्या है, आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी अच्छा होगा। तो इस प्रकार के पेपर आप करेंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट वगैरह सब होगा। रीजनिंग के भी इतने कठिन प्रश्न नहीं आए, नॉर्मल प्रश्न आए। आप अगर उस पर अच्छे से करो तो आपसे आराम से हो जाएंगे। तो आप सभी भाइयों को हार्दिक बधाइयाँ जिसने भी आज का पेपर दिया था। टेंशन फ्री रहें, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता आपको ये प्रश्न कठिन लगा होगा, नॉर्मल मान के चलो। और 100 से जिसके भी 100+ नंबर आ रहे हैं वो सेफ़ है। आराम से कल के पेपर की तैयारी करो आराम से। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।